हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। आज क्या करने वाले बच्चों, बहुत ध्यान से देखते हैं। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 6 करने वाले हैं, लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन है ना। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने दो पार्ट में बनाया है। एक थ्योरम आपको प्रूफ करके दिया है, थ्योरम 6.1। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो देखिए, वहां पर सभी चीजें क्लियर होंगी। ये उसका मतलब इसका जो बेस है वो अपना इंट्रोडक्शन है। ठीक है बात। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोलता है, बहुत ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि इन फिगर 6.13, ये फिगर आपका दिया हुआ है। आपके पास एक एनसीईआरटी बुक खुली होनी चाहिए जब आप वीडियो देखते हो, नोटबुक होना चाहिए ताकि आप तुरंत नोट कर सके चीजों को। बोल रहा है इन फिगर 6.13, ये आपका 6.13 है, लाइंस ए बी एंड सी डी। देखो ये लाइन है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पर। इफ एंगल AOC, AOC बच्चों मतलब कैसे पढ़ रहा है, देखो AOC ये वाला एंगल ना, ये वाली एंगल की बात कर रहा है। और एंगल BOE, BOE मतलब इस एंगल की बात कर रहा है वो, एंगल BOE। ये दोनों का सम 70 डिग्री, ये दोनों मिला के 70 डिग्री है। ये दोनों मिला के क्या है? 70 डिग्री है। ओके। एंड एंगल BOD, BOD कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल BOD है बच्चों, BOD। दिस इज एंगल 40 डिग्री, 40 डिग्री का एंगल है। फाइंड एंगल BOE, ये वाला निकालने बोल रहा है, BOE, BOE ये एंगल फाइंड करने बोल रहा है। और रिफ्लेक्स एंगल COE, ये COE का रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब ये बाहर का, ये बाहर का एंगल क्या करने बोल रहा है, वो निकालने के लिए बोल रहा है। बाहर का क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो COE एक्यूट दिख रहा है और रिफ्लेक्स बोला है, मतलब 180 से बड़ा होगा और 360 से क्या होगा? छोटा होगा। ये बातें क्लियर होती हैं। ओके। सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों हमारा? सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? हमको लिखना है गिवन दैट, कि हमको दिया क्या क्या गया है वो लिखेंगे हम सबसे पहले। तो हमको दिया गया है क्या? AB एंड CD are two lines intersect at point O, intersect at point O। उसके बाद क्या जानकारी दिया गया है? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। और एक क्या जानकारी दिया गया है? एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। अच्छा, अब उसके बाद आता है टू फाइंड। हमको फाइंड क्या करना है? हमको क्या फाइंड करना है? तो हमको फाइंड करना है बच्चों एंगल BOE, ये कितना है, और रिफ्लेक्स एंगल COE, ये हमको निकालना है। तो देखो बच्चों इसका तरीका क्या है, ये हम बनाएंगे कैसे इस सवाल को, समझो। देखो यहां पर अगर मेरे को 40 दिया है तो, और अगर AB जो है और CD जो दोनों लाइन है वो देखो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बनने वाले एंगल कौन सा एंगल कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वोआ कहलाते हैं, वोआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे बच्चों। तो अब देखो क्या होगा हमारा, यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल AOC, भाई एंगल AOC बराबर है एंगल BOD के, BOD के बराबर है। रीजन बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, एंगल AOC कितना हो जाएगा भाई? जब BOD 40 है, 40 डिग्री है, तो एंगल AOC भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान दो, अब आप BOE नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि एंगल आपको AOC प्लस एंगल BOE ये दोनों का सम कितना दिया पड़ा है? 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 70 डिग्री। AOC को आप क्या रख दोगे? 40 डिग्री रख दोगे, प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो अब कितना आ गया? एंगल BOE कितना आ गया? 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, मतलब कि एंगल BOE कितना दिखने लगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। पहला आंसर एंगल BOE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। तो देखो, अब देखो बच्चों, ये एंगल COE का रिफ्लेक्स निकालो बोल रहा है।
तो अगर मैं ये निकाल लूं, अगर मैं ये निकालने में कामयाब हो जाऊं, क्योंकि ये और ये दिया हुआ है, तो मैं अगर ये निकाल लूं तो मैं इसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकता हूं। अरे भाई बिल्कुल निकाल सकता हूं। 360 में से क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितनी डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना, एंगल्स AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री क्यों, AOB इज अ लाइन, बिकॉज AOB इज अ लाइन। और भाई लाइन में जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन में जो भी एंगल बनेगा क्या होगा, सब स्ट्रेट एंगल ही बना लेंगे सब लोग मिलके, मतलब 180 बना लेंगे, तो 180 डिग्री हो गया। अच्छा, अब इन दोनों का सम कितना है बेटा, एंगल AOC और एंगल BOE का सम कितना है, 70 डिग्री है, प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल COE कितना आ गया, 180 में से 70 डिग्री को माइनस कर दिए, तो एंगल COE कितना दिखने लगा, 110 डिग्री। लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। अब हमको चाहिए रिफ्लेक्स एंगल COE। तो बच्चों रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे निकलेगा, पूरे में से, पूरे 360 में से इसको माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल आपका निकल के आ जाएगा, ये बाहर वाला, ठीक है। तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री मतलब कि 250 डिग्री, ये हमारा आया रिफ्लेक्स एंगल COE। और यही हमारा क्या है, आंसर है बच्चों। ये भी हमारा आंसर है, एक आंसर, और एक आंसर हमारा यहां पर है, दो आंसर है हमारे, ठीक है, क्योंकि दो चीज फाइंड करने बोला था, एक BOE और एक रिफ्लेक्स एंगल COE। अब क्या करेंगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर उतारिए बेटा।